जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम कविता डस्ट ऑफ स्नो इज है कंपोज्ड रचित बाय द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। तो इसको लिखेंगे द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, आप बोर्ड एग्जाम में बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने रेड पेन का यूज किया है। ठीक है, क्लियर एकदम। आगे देखिए, इन दिस पोयम द पोएट वाज इन सैड मूड। इन दिस पोयम, इस कविता में, यानी कि इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट, पोएट का वाज था इन सैड मूड, यानी कि उदास भरा मन। ठीक है, इस कविता में कवि का उदास भरा मन था। तो इसको लिखेंगे इन दिस पोयम द पोएट वाज इन सैड मूड। ठीक है, यानी कि इस कविता में कवि का उदास भरा मन था। ठीक है, तो डे स्टूडेंट्स, हमारी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो कर देना। देखिए, इट हैड बीन स्नोइंग, उस दिन बर्फ गिर रही थी, यानी कि इट हैड बीन स्नोइंग, उस दिन बर्फ गिर रही थी, यानी कि जिस दिन कवि का उदास भरा मन था उस दिन क्या है, बर्फ गिर रही थी। इट हैड बीन स्नोइंग, कोमा सून एक क्रो केम, सून तभी एक क्रो केम, कौवा आया, तभी एक कौवा आया, यानी कि उस दिन बर्फ गिर रही थी। सून एक क्रो केम, तभी एक कौवा आया। इट सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट, इट सुक यानी कि उसने गिरा दी, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, ऑन पोएट कवि के ऊपर, यानी कि उसने कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिरा दी। किसने? कौवा ने, यानी कि कौवा ने कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिरा दी। तो इसको लिखेंगे इट सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट। ठीक है, दिस चेंज्ड हिज मूड, यानी कि उसका मूड बदल गया। किसका? कवि का, यानी कि कवि का एक दिन उदास भरा मन था और कोई ने एक दिन अचानक से उसके ऊपर बर्फ की धूल गिरा दी। ठीक है, तो कवि का जो है मन वो बदल गया, यानी कि दिस चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदल गया। ठीक है, आगे देखिए, इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंस, यानी कि इट रिप्रेजेंट, यह दर्शाती है, ए मोमेंट क्षण को, दैट सम सिंपल बहुत साधारण से, यानी कि ये जो अभी घटना हुई थी, जो कोए ने कवि के ऊपर जो बर्फ की धूल गिराई थी, यानी कि ये जो घटना है बहुत साधारण से क्षण को दर्शाती है। बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंस, बट लेकिन हैज लार्ज सिग्निफिकेंस बहुत महत्व का क्षण था, लेकिन यह बहुत महत्व का क्षण था। इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, इन आवर लाइफ अपने जीवन में, वी मीन्स हम, फेस सामना करते हैं, बोथ दोनों, सोरो दुख का, एंड और हैप्पीनेस खुशी का, यानी कि हम अपने जीवन में दुख और सुख दोनों का सामना करते हैं। इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, यानी कि हम अपने जीवन में खुश और दुख दोनों का सामना करते हैं। ठीक है, आगे, एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, शुड चाहिए, वी होपफुल आशा रखनी, फॉर बेटरमेंट बेहतर की, प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर की आशा रखनी चाहिए, यानी कि एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।